हेलो एवरीवन, नमस्ते। वीनस वाइब्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप और कैसा गया आपका 11/11 का पोर्टल? बहुत ही पोटेंट डेट था ये दोस्तों, और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, हर ये पोर्टल हमारे लिए मैनिफेस्टेशन का नया विंडो लेके आता है। और ये जो 11/11 पोर्टल होता है, ये साल का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल पोर्टल होता है, जहाँ पे एक यूनिवर्सल यूनियन जैसा रहता है। इसको ना काफ़ी हद तक हम मैजिशियन कार्ड के साथ रिलेट कर सकते हैं। मैजिशियन कार्ड क्या बताता है? एज अबव सो बिलो, मतलब जो हमारे ऊपर है, मतलब जो परमात्मा है हमारे, और जो नीचे है दुनिया में जो लोग हैं, मतलब हम एक हैं। हम परमात्मा से अलग नहीं हैं, हम वही हैं, उन्हीं के अंश हैं। और अगर ये बात सत्य है कि हम उन्हीं के अंश हैं, तो वो जो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, है ना? देखा जाए तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान चमत्कार करते हैं, भगवान बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे लाइफ में कर सकते हैं, ही कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस, ही कैन डू न्यू थिंग्स इन आवर लाइफ, हमारे प्रॉब्लम से हमको वो बाहर कर सकते हैं। सेम चीज़ हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है अगर हम अपने आप को उनके अंश समझते हैं, है ना? तो ये जो पोर्टल है 11/11 का, ये एक डिवाइन यूनियन का पोर्टल बोला जाता है, जहाँ पे हम और डिवाइन एक साथ होके मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मतलब अगेन हाई स्पीड मैनिफेस्टेशन, हम जो चाहते हैं हम उसी चीज़ को रियलिटी में ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारा एनर्जी करेक्शन, क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ है ना, ये एक दो-धारी तलवार जैसा हो जाता है। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने गलती कर दी, अगर आप एनर्जी मैनिफेस्टेशन में गड़बड़ कर दिए, अगर आपने अपना थॉट्स नेगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा डाल दिया, तो ये ला सकता है आपके लाइफ में बड़े प्रॉब्लम्स, क्योंकि फिर वो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगे, है ना? तो ये बात है। और क्यों हम ये पोर्टल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, ताकि हम हमारा जो एक थॉट पैटर्न है, जहाँ पे हम लोग अनकंट्रोल्ड चीज़ें सोचने लग जाते हैं, कभी बुरा सोच लेते हैं, कभी अच्छा सोच लेते हैं, तो उस चीज़ पे ताकि एक रोक आए, इसीलिए ये पोर्टल्स बहुत ज़रूरी है। हर मंथ का जब एक पोर्टल आता है ऐसे, तब हमारा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हमारे थॉट्स को हम रीअलाइन करें। हम क्या सोच रहे थे, क्योंकि हो सकता है लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, कुछ इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जिसके चलते हम क्या करते हैं, हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब भी ये पोर्टल आता है, दिस पोर्टल कम्स एज अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस कि हमको हमारे थॉट्स को अलाइन करके रखना है। हम ये नहीं होने दे सकते कि हमारे नेगेटिव थॉट के वजह से हम गलत चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट कर दें, है ना? तो आज के रीडिंग में हम ये देखेंगे कि ये वाला जो 2025 का 11/11 पोर्टल जो गया अभी, इनफैक्ट गया नहीं बोल सकते हैं, ये पोर्टल जो है ये 11/11 को खुलता है और ये चलता है ये पूरा नवंबर का महीना। देखा जाए तो 1 नवंबर जो 1/11 वाला डेट था, तभी से ये पोर्टल खुल गया है, तभी से हमारे एनर्जीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं ऑलरेडी, है ना? तो ये चलेगा अभी। इवन 29/11 इज़ ऑल्सो 11/11 पोर्टल। आगे चल के 12/12 का भी पोर्टल आने वाला है। तो हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि ये पूरा मंथ, यहाँ तक कि December 11 तक ये एनर्जी हमारे लिए अवेलेबल रहेगा। अब देखिए, एनर्जी तो अवेलेबल रहेगा, लेकिन हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। हम वही नेगेटिव पैटर्न में रह के, हमारे पुराने चीज़ों को सोच के वही चीज़ें दोबारा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स हमने लास्ट पूरा साल झेला या ये पूरा साल झेला, हम अगले साल के लिए भी वही प्रॉब्लम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर हम अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में ना लाएं। और क्योंकि 1 नंबर है, 11/11 1 एक न्यू बिगनिंग को ही बताता है, और अगले साल भी 1 नंबर का साल है, विच इज़ 2026। तो ये एक बहुत पोर्टेंट टाइम है न्यू बिगनिंग का। अगर आप एक नया बिगनिंग चाहते हैं लाइफ में, अगर आप नए चीज़ें करना चाहते हैं, नए सिरे से कोई शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया टाइम है। तो यहाँ पे ना हमारे
एनर्जीज़ को अलाइनमेंट में लाने की बहुत ज़रूरत है। तो इसी चीज़ के ऊपर हम इस रीडिंग को करने वाले हैं। हालांकि ये कलेक्टिव है और टाइमलेस भी है। अगर ये रीडिंग बाय चांस आपको 11-11 पोर्टल के बाद मिलता है या फॉर दैट मैटर 12-12 पोर्टल के बाद भी मिलता है, तो भी आप जानिए कि आपके लिए कुछ गाइडेंस इसमें रहेगा, क्योंकि मेरे रीडिंग्स मैं उसी इंटेंशन के साथ अपलोड करती हूँ कि जब भी जिसके लाइफ में ये परिवर्तन आने की ज़रूरत रहे तभी ये रीडिंग उनके सामने लाइएगा। So if you are listening to this now, this reading is for you. You will get some of the other message. और कलेक्टिव है तो हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। So take what resonates and leave the rest. जो फर्स्ट एनर्जी मैं यहाँ पे रीड कर पा रही हूँ वो ये है कि हर एंडिंग आपके हिसाब से नहीं होगा। आपके लाइफ में कुछ चीज़ों का अंत हो सकता है, अभी अभी हुआ है, और जो आपको उतना फेवरेबल नहीं लग रहा है अभी। तो जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है, जो एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है वो ये है कि बी कंफर्टेबल विथ अनकंफर्टेबल एंडिंग। हो सकता है कोई ऐसा एंडिंग हुआ है आपके लाइफ में जिससे आप उतना कंफर्टेबल नहीं हैं। आपको लगा था चीज़ें थोड़े अलग तरीके से होंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो अगर ऐसी बात है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके लाइफ, जैसे भी चल रहा है, चीज़ें जैसे भी एंड हुई हो, उससे आपको कंफर्टेबल होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थिंग्स आर टेकिंग अ टर्न इन योर लाइफ। यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे हॉर्सेस दिख रहे हैं। जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ बहुत सारे हॉर्सेस दिख रहे हैं, और मतलब ऐसे बहुत अच्छे से एक ओपन फील्ड में दौड़ते हुए मैं उनको देख रही हूँ। तो लाइफ आगे बढ़ रही है। और जहाँ पे भी हम हॉर्स की बात करते हैं, हालांकि ये हॉर्स हमको नाइट के कार्ड्स में दिखता है, डेथ के कार्ड में दिखता है, सन के कार्ड में दिखता है, तो हॉर्स एक बहुत ऑस्पिशियस चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है टू टैकल द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग। अगर अभी आपके लाइफ में किसी चीज़ का अंत हुआ है जो आपको उतना फेवरेबल नहीं लग रहा है, तो जान लीजिए ये अंत होना ज़रूरी था। और ये क्यों अंत हुआ है? क्योंकि आपका लाइफ एक और 2-3 लेवल आगे बढ़ने वाला है। तो जो स्टेल एनर्जी था वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा था, इसीलिए ये सडन चेंज हुआ है आपके लाइफ में। स्टेबिलिटी की बहुत एनर्जी है यहाँ पे। पहली बात जो मैंने बताया, बी कंफर्टेबल विथ अनकंफर्टेबल एंडिंग्स। सेकंड इज स्टेबिलिटी। बहुत सारा स्टेबिलिटी का एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। यहाँ पे ये एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि आपको क्या चाहिए, आप वो चीज़ें आर्टिकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइम पे ना आप अगले 10 साल का फाउंडेशन बना सकते हैं। तो अगर आपको अगले 10 साल का फाउंडेशन बनाना है, तो आपको अगले 10 साल कैसे जीना है, आप क्या चाहते हो, कैसा आपका इनकम होना चाहिए, कैसा आपका घर होना चाहिए, कैसे आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, कैसा आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये सब चीज़ों को रीथिंक करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पोर्टल लेके आ रहा है बहुत सारा स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो हमको क्या चाहिए वो चीज़ हमको आर्टिकुलेट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम जैसे सोचेंगे हमारे साथ वही होगा। ये एक बहुत पुरानी बात है, और जो कॉन्सेप्ट मैनिफेस्टेशन का होता है, जो हमारे शास्त्रों में संकल्प से सिद्धि के हिसाब से बोला जाता है, तो वो संकल्प भी एक क्लियर संकल्प होना चाहिए। अगर हम ये बोलते हैं ना कि आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, कितना पैसा आपको कितना चाहिए हर मंथ, आप कैसा जॉब, आई वॉन्ट टू डू अ गुड जॉब, क्या जॉब, व्हाट वर्क यू वांट टू डू, कैसे आपका दिन होना चाहिए, इन चीज़ों को आर्टिकुलेट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है यहाँ पे। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी आता है ना, वहाँ पे क्या होता है, आपका जो रेगुलर दिनचर्या है अभी का, उसमें चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि पोर्टल है इधर, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चेंजेस चाहते हैं। आप अगर केओस में आके फ्रीज़ होके इनएक्शन मोड में चले जाएंगे तो ये आपके अगेंस्ट चला जाएगा। बट अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को पॉजिटिवली लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो हो रहा है मेरे भलाई के लिए हो रहा है, एंड आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ,
मतलब 8th हाउस का एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है कि जहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे फॉर योर बेटरमेंट। तो जैसे कि हमको पता है चेंज इज़ ऑलवेज अनकम्फर्टेबल इन द बिगनिंग। शुरू में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है आप केओस में चले जाएं, आपको लगे अरे ये क्या हो गया, अब तक बुरा था लाइफ लेकिन कम से कम एक लय में तो चल रहा था, अब तो पूरा तूफान ही आ गया। बट हर तूफ़ान बुरा नहीं होता है, ये चीज़ आपको इस पोर्टल में पता चलेगा, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के आगे ना बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी रोशनी है, काफ़ी सारा पॉजिटिविटी है। और ये पोर्टल के बाद ना एक आपके लाइफ में एक रूटीन आने वाला है। आप देखेंगे आप में ये शिफ्ट आएगा कि मुझे मेरा हेल्थ का ध्यान रखना है, आई नीड टू वर्क आउट, आई नीड टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, आई नीड टू कनेक्ट विद द नेचर। तो आपको ना बाई डिफ़ॉल्ट ये मन करेगा, बाई डिफ़ॉल्ट आपका डाइट चेंज होगा, बाई डिफ़ॉल्ट आपको मन करेगा वर्कआउट करने का, वॉकिंग पे जाने का, क्योंकि ये पोर्टल आपका हेल्थ में सुधार लाएगा। और हेल्थ में सुधार सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है, ये आपका मेंटल डाइट भी ठीक करेगा। अगर आप बहुत ही रबिश कंटेंट देख रहे थे, बहुत वायलेंस देख रहे थे, तो वो सारे चीज़ों से ऑटोमेटिकली आपका खुद ही मन नहीं करेगा। आप खुद ही अपने आप को डायरेक्ट करेंगे हीलिंग कंटेंट की तरफ, जहाँ पे यू विल डिस्कवर न्यू मेडिटेशंस। आप रेकी हीलिंग के तरफ जा सकते हैं, आप तरह तरह के हीलिंग मोडालिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ योर चॉइस भी दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आप ऑन पर्पस हेल्दी चॉइसेस को अपनाने वाले हैं। ये पोर्टल आपको देने वाला है बहुत सारा फोकस ऑन योर सेल्फ, जहाँ पे आप अगर कोई ऐसे इंसान रहे हैं जो दुनियादारी के सबके बारे में सोचते थे, सबका भला करने का सोचते थे, वहाँ से आपका एनर्जी एकदम शिफ्ट हो जाएगा। सडनली आपको लगेगा कि अरे मुझे क्यों किसी और के लिए फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ मेरे लाइफ में, या मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं अपना इनकम और बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं अपना हेल्थ और ठीक कर सकता हूँ। तो इन अ वे बाहर की दुनिया से हटके आपका फोकस अपने ऊपर आने वाला है। और ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हमको ऐसा लगता है कि हम जब दूसरे की भलाई करते हैं तो ही हम अच्छा कहलाते हैं, बट द ट्रूथ इज़ यू कैनॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे एनर्जी के दिख रहे हैं जो बहुत बर्नट आउट है, जो दूसरों के बारे में सोच के, दूसरों के लिए कर करके थक गए हैं। तो ये पोर्टल ना आपको सेल्फ सेंट्रिक बनाने वाला है। सेल्फिश मैं नहीं बोलूँगी, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, आई डोंट नो व्हाई, इवन दो मुझे ऐसा लगता है अपने ऊपर फोकस करना एक बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस है। बट हाँ, आप यहाँ पे ना अपने इमोशंस का ध्यान रखेंगे। आप ऐसे लोगों से ना थोड़ा बातें करना कम कर देंगे जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, जो लोग शायद आपको हर्ट करते हैं, या जो लोग आपको शायद अच्छा फील नहीं कराते हैं। आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों से विदड्रॉ हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं डेफिनेटली चाहती हूँ आप इस एनर्जी को क्लेम करें, क्योंकि ये आगे जाके ना आपको बहुत मदद करेगा आपके खुद के हीलिंग पे। और जहाँ तक हीलिंग की बात आती है, मुझे दिख रहा है डिवाइन आपके साथ काम कर रहे हैं आपके हीलिंग के लिए। आप में से कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों ने बहुत सारा पेन झेला है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ एज वेल एज़ योर रिलेशनशिप। ये दो चीज़ें मैं देख रही हूँ। हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स में आपको बहुत 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 ज़्यादा मतलब आपने अपने आप को स्ट्रेच कर दिया आपके रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे ना डिवाइन की तरफ से आपको हीलिंग मिल रहा है। काफ़ी सारे लोगों को मैं यहाँ पे एक कोई वाटर बॉडी के पास वेकेशन पे जाते हुए भी देख रही हूँ, जहाँ पे देयर इज़ अ बिग लेक और सी है। कोई वाटर बॉडी के पास आप वेकेशन के लिए जा सकते हैं, और ये आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि हार्ट हीलिंग में वाटर बॉडीज़ बहुत हेल्प करता है। अगर आप कुछ भी ना करके सिर्फ समंदर के पास जाके आधा घंटा बैठ जाएंगे ना, आपका बहुत हद तक हार्ट हीलिंग हो जाएगा। और मैं आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ करते हुए देख रही हूँ, आप ये करेंगे। न्यू कनेक्शंस की एनर्जी आ रहे हैं यहाँ पे, न्यू फ्रेंड्स आ सकते हैं आपके लाइफ में, आपका सोल ट्राइब आपके आसपास आ सकता है। लेकिन ये तब होगा जब आप कोई ऐसे क्लब्स या ऐसे ग्रुप्स विज़िट करेंगे या ज्वाइन करेंगे। आप में से कई सारे लोगों को हो सकता है कोई बुक क्लब ज्वाइन करने का मन करे, या फिर कोई ट्रैवल क्लब ज्वाइन करने का मन करे, वीकेंड कोई एक्टिविटी ज्वाइन करने का मन करे। तो वहाँ पे ना आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके साथ एक अच्छा फ्रेंडली कनेक्शन बनाएंगे, और ये कनेक्शंस आपको बहुत हद तक हील करने में मदद करेगा। तो आई सी क्वालिटी पीपल कमिंग इनटू योर लाइफ, और आप बहुत बहुत
आगे बढ़ने का आपका एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। मतलब इट्स नॉट लाइक यू नो कि एक स्टेप लेवल अप होगा या ऐसा कुछ। यहाँ पे ना एक ऐसा एनर्जी अवेलेबल है कि 5-6 स्टेप्स ऊपर चले जाएंगे आप, अगर आप इस एनर्जी को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। एक्सेप्टेंस आप में आते हुए मैं देख रही हूँ, और जिसकी आपको बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि इतने सारे चेंजेस जब होते हैं ना, तो यूजुअली क्या होता है, हमारा एक माइंडसेट ऐसा रह जाता है कि हम पुराने चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं। यहाँ पे आप वो नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू आर बीइंग ओपन टू एक्सेप्ट न्यू चेंजेस। आप ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप में ना एक ताकत रहेगा कि नए चीज़ों को हैंडल करने का, नए चीज़ों को देखने का। तो कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई सडनली एक मैसेज आया, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है आप में से किसी लोगों को। आप प्लीज़ एक बार टेस्ट करा के देखिए। सनलाइट एक्सपोजर की कमी मुझे यहाँ पे सुनाई दिया अचानक से। सो जस्ट इन केस यू हैव दिस प्रॉब्लम, प्लीज़ गेट इट सॉर्टेड, क्योंकि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। तो मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे ये सुनाई दिया, तो इसलिए मैंने आपको बताया। आप एक बार चेक कर लीजिएगा टेस्ट करके वेदर दिस इज़ एप्लीकेबल टू यू और नॉट। एंड वन मोर थिंग विच इज़ बैक पेन। काफ़ी सारे लोगों को मैं बैक पेन होते हुए देख रही हूँ, एंड दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग और टेकिंग अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर ऐसा किसी को महसूस हो रहा है तो आपको इस चीज़ को ट्रीट करने की बहुत ज़रूरत है। रिदमिक एक्सरसाइजेस मुझे बोला जा रहा है, जैसे कि विन्यासा योगा, जो बहुत स्लो प्रोसेस में होता है और एक रिदम में रहता है विथ रिस्पेक्ट टू योर ब्रेथ। ये चीज़ें आपके बैक को हील करने में हेल्प करेगा। हालांकि रिदमिक एक्सरसाइजेस आपके हार्ट हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग दैट आई कैन सी हियर, एक और जो मैं लास्ट एनर्जी यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ, वो ये है कि न्यू लव में कम इन टू योर लाइफ। इट नीड नॉट बी एज अ पार्टनर, इट कुड बी एज अ वेरी गुड फ्रेंड, इट कुड बी एज यू नो समवन इन योर फैमिली जिसके साथ आप रियूनाइट हो रहे हो। एंड एज आई सेड, इट कुड ऑल्सो बी अ लव पार्टनर फॉर सम पीपल। नए लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ, जहाँ पे यू नो कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा जो एक अच्छा सा प्रपोजल आपको देने वाला है। इट कुड बी फॉर अ पार्टनरशिप, इट कुड बी फॉर अ रिलेशनशिप, समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू। एक 40-50% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि समवन जिनको आप पहले से जानते थे, और बाकी लोगों के लिए मुझे ये नया पर्सन दिख रहा है। आप देखिए कैसे आप रेजोनेट कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ लव प्रपोजल कमिंग टू योर लाइफ, और अ पार्टनरशिप प्रपोजल ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कमिंग इन टू योर लाइफ, जो ना आपको एक नया रास्ता खोलेगा आपके लाइफ में। आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा। इफ़ इट इज़ अ बिजनेस पार्टनरशिप तो आपको नया सोर्स ऑफ इनकम दिख सकता है। इफ़ इट इज़ अ लव रिलेशनशिप तो हो सकता है आपके लाइफ में आप बहुत दिनों से किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो फाइनली आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है। तो ये एक एनर्जी भी मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, ये टाइम बहुत सारा हीलिंग लेके आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी आप खूब सारा मेडिटेशन कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारा अर्थिंग कीजिए, नेचर वॉक लीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो जिससे क्या होगा, क्योंकि डिवाइन इज़ ऑलरेडी ट्राइंग टू हील यू, आप अगर अपने एंड से थोड़ा सा और एफर्ट दे देंगे तो ये चीज़ बहुत दुगनी तेज़ी से हो जाएगा, है ना। तो ये है एनर्जी 11-11 का जो अवेलेबल है आप सब के लिए। अभी आपके ऊपर है आप इस एनर्जी को कैसे ऑब्जॉर्व करेंगे। अगर आप चाहे तो ये सारे के सारे आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू अलाइन योर एनर्जी। तो अलाइनमेंट की बात मैं इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के मैं बोलती हूँ। तो हाँ, ये थी आपकी रीडिंग आज के लिए। आपको कैसा लगा ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, और किसी अपनों के साथ ये रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, है ना। ऑल राइट, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई अदर रीडिंग्स बिफोर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू वांट। एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि मैं किस हद तक आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पा रही हूँ, या फिर आप किस हद तक इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, है ना। So that's all for today. Thank you so much for being until here.
All the very best and happy manifesting. I wish all your wishes come true in this 1111 portal. All right. Thank you.